हेलो स्टूडेंट, मैं वर्षा माधव कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 12 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट पढ़ चुके थे, मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मीन्स मेन मोटिव, मेन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन मोटिव है, क्या गोल है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। मीनिंग ends towards which the activity of an organization are directed। वो एंड जिसके टूवर्ड्स कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी एक्टिविटी जिस उद्देश्य से की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? उसकी प्रॉस्पेरिटी होना, उसकी ग्रोथ होना, उसका नेम होना, उसका फेम होना। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलोंग विद रिडक्शन इन कॉस्ट। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना प्लस कॉस्ट को रिड्यूस करना। कम कॉस्ट होनी चाहिए और प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिट, थर्ड वन इज ग्रोथ। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वो कम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहा है, मार्केट में, तो उसे उसमें सर्वाइव करना, सर्वाइव मतलब कि टिके रहने के लिए उसे वर्क करना होता है, उस तरह अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है जिससे उसकी ग्रोथ हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ताकि वो सर्वाइव कर सके। Survive and exist in competitive market. It is possible only when business is able to cover its cost and earn profit. ये ऐसा तभी पॉसिबल होगा, उसका सर्वाइव करना तभी पॉसिबल होगा जब वो कॉस्ट को कवर कर ले और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एडिक्वेट प्रॉफिट को अर्न करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। बिजनेस मस्ट एक्सपेंड एंड ग्रो इट एक्टिविटी। बिजनेस अपनी एक्टिविटी करके ही ग्रो कर सकता है। कोई भी बिजनेस अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसी से ही ग्रोथ करता है। अब वो ग्रोथ कर रहा है, कैसे पता चलेगा? उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से पता लगेगा, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस से पता होगा, और साथ के साथ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उससे हमें पता चल जाएगा कि ये बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। उस ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेल्स। सेल्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को, नंबर ऑफ ब्रांचेस में मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस बिजनेस सोसाइटी में रह के काम करता है। कोई भी बिजनेस सोसाइटी में रहकर काम कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, लाइक लैंड यूज कर रहा है, लेबर यूज कर रहा है, टेक्निक यूज कर रहा है। ये सब क्या है? उसे सोसाइटी से मिल रहा है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के टुवर्ड वो अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करे। अब क्या है सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव? सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस। सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनको वो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, साथ के साथ उसको रीजनेबल प्राइस पे भी प्रोवाइड करे, ताकि वो सामने वाले जो कंज्यूमर है वो उसको अफोर्डेबल भी हो। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब उसका सेकंड मोटिव है कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। उनको अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ट्रेनिंग दे, हेल्थ ट्रेनिंग दे। ये सब क्या है? हमारे सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी के टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव है। यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए ऐसी टेक्निक यूज करें जिससे कि एनवायरमेंट को हार्मफुल ना हो, हार्मलेस टेक्निक को यूज करे। साथ के साथ है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, और उसका इकोनॉमी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी वो जनरेट करे। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स टाइम टू टाइम पे करे, फी टाइम टू टाइम पे करे, साथ के साथ जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो भी फॉलो करें।
पर्सनल ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होते हैं? उनके एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। अब एम्प्लॉय के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे क्या कहते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे मोटिवेटेड होंगे? कंपिटिटिव सैलरी, जब उनको इतनी सैलरी प्रोवाइड करी जाए जो मार्केट वैल्यू चल रही है, कंपिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करी जाए, गुड्स एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, अब जो जो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है गुड्स और हेल्थी वर्किंग कंडीशन वाला हो, फैसिलिटी सारी प्रोवाइड की जाए, वाटर फैसिलिटी, एयर फैसिलिटी, सब उसको प्रोवाइड करी जाए। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और साथ के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग देनी है, प्रमोशन करना है, वो सब उनको प्रोवाइड करा जाए। ये क्या है? 3 मेन मोटिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।